तो आज हम समझेंगे कि अभी इस हफ्ते निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक में मेरा व्यू क्या रहने वाला है, अप या डाउन, आपके साथ शेयर करूंगा। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही बेहतर एजुकेशन वीडियो होने वाली है। इसे आप कोई टिप्स रिकमेंडेशन मत समझिएगा, बस आप इसको एक ऑब्जर्वेशन पर्पज से देखिए और समझिए कि कितनी अच्छी एजुकेशन आपको आज मिलने वाली है। ठीक है। अभी हमने देखा कि निफ्टी बैंक क्या है, जो ऊपर यहां से बहुत दिनों से इस वाले डेली के डिमांड जोन से कंसोलिडेशन चल रहा था। देखिए, पैसा तो हम कहीं भी कमा लेंगे मार्केट से, कोई बात नहीं, लेकिन पहले बात है कि एजुकेशन समझते हैं क्या है। चीजें अभी आपको सब कुछ खुद बताएंगे कि क्या व्यू रह सकता है मार्केट में। ठीक है। इस वाले डेली के डिमांड जोन से, जिसका हमने डिस्कशन आज से लगभग 2 महीने पहले ही कर दिया था, जब यहाँ मार्केट थी, कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकती है। काफी दिन से यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रहा, मार्केट ऊपर गई नीचे गई। मैं तो इस चीज को एक साइड बेच का नाम ही दे सकता हूँ। बड़ी बड़ी रेड कैंडलें भी आई, ग्रीन कैंडलें भी आई, ठीक है, कोई बात नहीं है। इसके बाद ये बैक टू बैक 3 बेस कैंडल्स आई, ठीक है, और एक ग्रीन कैंडल आई। ये ग्रीन कैंडल से हमारा व्यू क्या हुआ, बुलिश हुआ। क्यों बुलिश हुआ, होना भी चाहिए, क्योंकि जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल आई, इसने कहीं ना कहीं खुद को प्रूफ किया कि हाँ भैया, इसमें आप देखेंगे मतलब एक परफेक्ट ग्रीन कैंडल आई, और यहीं पर इसने एक बेहतर डिमांड जोन बना दिया है। दोस्तों, मैं इस डिमांड जोन की बात आपसे कर रहा हूं, इसकी मार्किंग कर देता हूं। मैं इसकी बात कर रहा हूं, मैं इस डिमांड को बॉडी टू बिग मार्क कर रहा हूं, ठीक है। मतलब कि कहीं ना कहीं यहां पर डेली के टाइम फ्रेम पर एक डिमांड बना हुआ है। अगर मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाता हूं तो डिमांड एक्चुअली कहां मिलता है। अगर हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पर जाएंगे तो ये एक रेड कैंडल है, फिर एक छोटी सी बेस कैंडल है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल है। मतलब कि मैं कह सकता हूं, अगर यहां से निफ्टी बैंक नीचे आती है तो उसका जो ठीक ठाक सपोर्ट मुझे दिख रहा है, वो लगभग 46,567, 46,567, ठीक है, 46,567 के आसपास। और अभी जो है थोड़ा कल अपडेट नहीं हो पाई है, लेकिन आज की जो क्लोजिंग लगभग 47,020 के आसपास क्लोजिंग है, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आइडिया लगाते हैं, तो लगभग अभी जो दिख रहा है कि निफ्टी बैंक में 400 से 500 पॉइंट का मतलब कि मार्जिन है, जो बैंक निफ्टी हो सकता है पूरा करे, और कोई जरूरत भी नहीं कि पूरा करे, ठीक है। तो मतलब मार्केट सुप्रीम, देखिए मार्केट में न्यू बाइंग न्यू सेलिंग कहीं से भी आ सकती है, कोई प्राइसिंग कभी भी चेंज हो सकता है। हम क्या करते हैं, प्रीवियस हिस्ट्री के हिसाब से, डिमांड एंड सप्लाई जोन के हिसाब से हम चीजों को प्रिडिक्ट करते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से प्रिडिक्ट कर रहे हैं। तो जो मेरा व्यू कर रहा है, मुझे जो लग रहा है कि निफ्टी बैंक में अभी लगभग 400, 450, 500 पॉइंट का इसमें करेक्शन हमको दिख रहा है। मतलब इतना इसमें करेक्शन हो सकता है, हो अगर नीचे आती है। फिर ये जो लेवल है 46,567, मतलब मोटा मोटा मान लो तो 46,500 मान सकते हैं, 46,500 के पास में फिर अगला सपोर्ट निफ्टी बैंक का हमको दोस्तों दिख रहा है, ठीक है। अब आइए हम इसके छोटे भाई की बात करते हैं, निफ्टी 50 की, ठीक है। आप देखेंगे मैंने इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही निफ्टी 50 को ओपन किया है। वो जरूरत मुझे पड़ गई, क्यों, क्योंकि अब देखिए कहीं ना कहीं निफ्टी 50 ने यहां पर कुछ सप्लाई जोन 1 आवर के टाइम फ्रेम पर क्रिएट कर दिया है। इसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूं। पहले बताओ कौन से मैं बात कर रहा हूँ, सप्लाई जोन की, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ये एक रेड कैंडल है, उसके बाद जो बड़ी सी हैमर टाइप की कैंडल है, बेस कैंडल, फिर एक रेड कैंडल है। कहीं ना कहीं ये ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न का एक सप्लाई जोन निफ्टी 50 ने 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी क्रिएट कर दिया है। इसकी मार्किंग कर दें तो सप्लाई जोन की एरिया जो है वो एरिया आ रही है, मतलब कि 22,094, मतलब हम कह सकते हैं 22,100 के आसपास से 140 के बीच में ये एक रेंज है। मतलब अगर जो मुझे लगता है, अगर निफ्टी 50 यहां से रिवर्स करती है तो ये एक रुकावट निफ्टी 50 के लिए हो सकता है, ठीक है। और इस रुकावट ने अगर अच्छा काम कर दिया, खुद को साबित कर दिया, तो यहां से डाउन भी आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अगर निफ्टी 50 यहीं से, जहां पे आज क्लोज हुई, यहीं से गिरती है या थोड़ा ऊपर जाके सप्लाई को हिट करती है, सप्लाई को प्रॉपर काम कर देता है तो डाउन आती है, तो अगला सपोर्ट जो हमको निफ्टी 50 में दोस्तों दिख रहा है, वो सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है, इस लेवल पे। अब इस लेवल का प्लस पॉइंट क्या है दोस्तों, अगर निफ्टी 50 इस लेवल को हिट करती है तो जो एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पर छोटा सा गैप छूट गया है, वो गैप भी फिर हो जाएगा। और यहाँ पर एक बहुत बेहतर डिमांड जोन तो नहीं कह सकता हूं, लेकिन एक डिमांड जोन है जो मतलब कि हो सकता है इसको निफ्टी 50 को सपोर्ट करे, इसको फिर नीचे जाने से रोक सके, ठीक है। ये मैं इसकी बात कर रहा हूं, जो एक ग्रीन कैंडल है, दो ये बेस कैंडल है, फिर एक ग्रीन कैंडल। हमें बताया था अगर गैप के साथ में बेस कैंडल है,
मैं इस कैंडल को एक बेस कैंडल कहता हूं, लेकिन अगर गैप के साथ में बेस कैंडल को हम लेगआउट कैंडल कंसिडर कर सकते हैं। तो एक ग्रीन कैंडल, दो बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, कहीं ना कहीं रैली बेस रैली का एक 1 आवर के टाइम फ्रेम डिमांड जो डिमांड है कहां पर 21,930। अभी क्लोजिंग का है 22,028 के आसपास क्लोजिंग है। ठीक है, कैंडल पूरी अपडेट दोस्तों नहीं हो पाई है। एक मैं आपको आइडिया बताता हूँ, 22,055 पे अपडेट है, मतलब क्लोजिंग हुई है। तो 22,055 है और 21,930 है। तो दोस्तों अभी काफी मार्जिन हमको इसमें देखने को मिल सकता है, मतलब कि 100-120 पॉइंट का इसमें भी मार्जिन है निफ्टी 50 में भी, क्योंकि अगर यहीं से ऊपर जाती है तो ये हर्डल एक हो सकता है। ठीक है, जो इसको दोबारा पुश करे नीचे ला सके। अब यही हाल है निफ्टी बैंक का। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, अभी मैंने बात किया था शायद आप साथ में सप्लाई जो मैंने शेयर किया था कि अगर यहीं से ऊपर निफ्टी बैंक जाए तो अब देखिए, अगर निफ्टी बैंक यहीं से ऊपर जाने की कोशिश करती है तो यहां पर निफ्टी बैंक ने भी सप्लाई जो बना रखा है। एक बार दोस्तों मैं 75 मिनट का टाइम फ्रेम चेक करता हूँ, क्या वहां पर कोई अच्छी पिक्चर में है सप्लाई जोन, वो थोड़ा सा ऊपर पड़ रहा है। कोई बात नहीं, 1 आवर का यूज कर लेते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ये एक सप्लाई जोन है, बन रखा है। मैं इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, इसका कलर करते हैं चेंज, रेड करते हैं। ये मतलब कि अगर निफ्टी बैंक यहीं पर जहां पे आज क्लोज हुई है वहीं से अगर ऊपर जाती है तो ऊपर एक सप्लाई जोन से बना रखा है 47,056 के पास में। मतलब यहाँ से ऊपर जाती है तो सप्लाई जोन अगर अच्छा रिएक्ट करता है तो हो सकता है यहाँ से फिर से निफ्टी बैंक डाउन आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जो नेक्स्ट सपोर्ट दोस्तों मुझे दिख रहा है निफ्टी बैंक में, वो यह जो डिमांड जोन है कहाँ पे 46,567, मतलब मोटा मोटा मानिए 46,500। तो मतलब दोस्तों हमको 400 पॉइंट का मार्जिन निफ्टी बैंक में और लगभग 100-125 का निफ्टी 50 में भी मार्जिन हमको दोस्तों दिख रहा है। उसके बाद जो डिमांड जोन साथ शेयर किए हो सकता है वो अच्छा सपोर्ट करे, बाकी मार्केट इज सुप्रीम। ठीक है, हम लेवल का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये प्रेडिक्शन आपको बहुत अच्छा एजुकेशन इससे आपको मिला होगा। बाकी इन चीजों को आप जरूर मार्केट में ऑब्जर्व करिए। ठीक है, ट्रेडिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, ट्रेडिंग कभी भी करें किसी भी लेवल पर कहीं करना हो उसके पहले आप खुद एनालिसिस जरूर करें, इसे आपको रिकमेंडेशन या टिप्स न समझें। थैंक यू दोस्तों। शेयर बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एक छोटी सी गलती से शेयर बाजार में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं केवल एजुकेशनल वीडियो ही बनाता हूं और अपना व्यक्तिगत विचार रखता हूं। मैं कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूं। ध्यान रहे, बताए कि स्टॉक इंडेक्स आदि उदाहरण के लिए है, उन्हें खरीदने या बेचने की अनुशंसा नहीं है। शेयर बाजार में निवेश ट्रेडिंग किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए, अपने रिस्क और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।